हेलो बच्चों, देखो इधर, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम कहोगे कि अगर इनके बीच की कुछ दूरी है r है, मान लो डिस्टेंस इनके बीच की, तो सर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स लगाएंगे ना, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर निगेटिव है और पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है भाई, ये सबको पता है। अट्रैक्शन क्या चीज, अट्रैक्शन। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि फोर्स जो लग रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है इस पे और ये लगा रहा है इस पे, है ना, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे एक्शन रिएक्शन से। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछूं कि ये फोर्स जो लग रहा है रिपल्सन और अट्रैक्शन का, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, तो उसको निकालने के लिए एक लॉ आया, उस लॉ को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ होता है फोर्स बिटवीन, उनका स्टेटमेंट क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली proportional to the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ ये कहता है बच्चों कि देखो बहुत आसान है, सिंपल है। मैंने तुमसे क्या पूछा, कितना फोर्स लगेगा, तो देखो ये मान लो उन्होंने कहा ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी r है, तो उन्होंने कहा कि इस पे जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, बता जल्दी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया। पक्की बात, अरे हाँ बोलो। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये जो कंबाइन करोगे बेटा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाओगे तो वो कांस्टेंट K है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, K को कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं और K की वैल्यू जो होती है वो होता है बेटा 9 इंटू 10 के पावर 9, 9 इंटू 10 के पावर 9। किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। अब बात आती है बच्चों, जो मैंने पूछा कि अगर रिपल्सन हो रहा है और अट्रैक्शन हो रहा है तो उन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो उसका आंसर है वह इतना फोर्स लग रहा है। अच्छा इधर देखो, मान लो कि मैं 1 मिनट पहले मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा ना स्टेटमेंट वगैरह मिटाता हूँ, फिर इस पे कहानी पे चलता हूँ। पक्की बात, पहले मिटाता हूँ बच्चों इसको, है ना, तुम साइड होके इसको लिख लो, फिर और अच्छे से समझाता हूँ। देखो हमने कूलॉम्स लॉ ने क्या दिया, कूलॉम्स लॉ ने दिया कि भैया F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। बाकी हमें पता है रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, पॉजिटिव सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा। और K की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 इंटू 10 के पावर 9। अच्छा K का यूनिट निकालो, K का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन। K का यूनिट निकालना है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है बच्चों। तो मीटर का स्क्वायर करोगे तो ये मीटर का स्क्वायर कर लेना, तो K कितना हो जाएगा बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। अरे आया ना, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी यूनिट यहाँ पे पुट कर दो, तो K की वैल्यू SI यूनिट में क्या हो जाएगी, 10 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई
कूलम स्क्वायर। पक्की बात? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब बेटा इधर देख, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताता हूँ, है ना। के जो होता है बेटा डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम, है ना। के की वैल्यू क्या होती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। लेकिन मेरे दोस्त अगर तुम्हें पता होगा, लेकिन मेरे बच्चों अगर तुम्हें पता होगा क्या कि जैसे कि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, है ना, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। देखो एक मास है और एक मास है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ना वहां पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। ठीक है भाई। ये क्या था सर, ये दूरी r है, तो ये क्या था Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स लग रहा था। और g की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल G की 6.67 इंटू 10 के पावर -11। और इसका यूनिट निकालो, फिर फोर्स का यूनिट न्यूटन, g का यूनिट निकालना है, मास इंटू मास kg का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो g का यूनिट हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। तो ये यूनिट को फिर यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। अब देखो तुम कहोगे सर आपने ये क्यों बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि न्यूटन साहब ने जो g की वैल्यू ये दिया था बच्चों, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था। क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मतलब आप चांद पे चले जाओ, इसका मतलब क्या बच्चों, आप चांद पे चले जाओ या फिर आप कहाँ पे चले जाओ, जल्दी बोलो, चांद पे जाओ, पानी में जाओ, कहीं भी किसी भी मीडियम में जाओ, किसी भी सरफेस पे जाओ, जी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी 6.67 इन 10 के पावर -11। लेकिन कूलॉम्स लॉ में ऐसा नहीं होता है, के डिपेंड अपॉन मीडियम। ठीक है बच्चों, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है किसके लिए है बच्चों, वैक्यूम के लिए है और एयर के लिए हम लोग लेते हैं, फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए लेते हैं, फ्री स्पेस के लिए। एयर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एयर के लिए कभी कभी हम लोग ले लेते हैं, तो लिख लो, है ना, फ्री स्पेस के लिए लेते हैं। सर अब के की वैल्यू थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ के पे, है ना, इस के पे, है ना, के पे थोड़ा और ध्यान देता हूँ मैं, है ना। ठीक है बच्चों, के की वैल्यू अगर और डेप्थ में जाओगे थोड़ा एनटीएससी लेवल पे, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो मीडियम की, ये सब एक्स्ट्रा है बेटा, है ना, ये जितना है ना तुम्हारे नॉलेज के लिए है। ठीक है, ताकि तुम्हारा बेस और स्ट्रांग हो जाए। ये क्या, जल्दी बोलो, परमिटिविटी होता है ना, तुम्हारे एग्जाम में ये नहीं आएगा। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना। ठीक है, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और इसकी वैल्यू याद कर लो, मैं इसलिए बता देता हूँ कि हो सकता है कि इसकी ये आ जाए कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एनटीएससी वगैरह में आ जाए। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई के। तो देखो ये देखो, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के, और के की वैल्यू कितना था बोलो बच्चों, 9 इंटू 10 के पावर 9। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8.85, और मुझे याद है बच्चों 10 के पावर -12, 10 के पावर -12। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो के का जो यूनिट होगा उसका उल्टा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा, क्योंकि 1/, करके है ना, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सर क्या सर हमें ये सारी चीजें याद करनी है मेरे बच्चों, ये तो आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। और ये वाला वैल्यू, ये वाला याद रखना, है ना, कि भैया कि दो चार्ज रिपल्सन होता है, दो चार्ज के बीच में, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो कोई आपसे पूछ दे कितना होता है, कोई आपसे पूछ दे कितना होता है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग बना सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना बच्चों, मान लो एक 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक कितना है बोल बेटा, 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे मान लो कि 3 मीटर है, मीटर ले लेता हूँ, सेंटीमीटर भी ले सकते हो, चलो सेंटीमीटर ले लो, 3 सेंटीमीटर है बच्चों, है ना, 3 सेंटीमीटर। ये 6 माइक्रोकूलम, ये 12 माइक्रोकूलम, उन दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। अब बताओ मुझे, बोलो रिपल्सन होगा क्या अट्रैक्शन होगा, तो तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा बोलो जल्दी,
रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन हो गया ना बच्चों, ये F हो गया, ये भी F हो गया। कोई बच्चा कहेगा सर दोनों F क्यों सेम है? तो बेटा ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा वही फोर्स ये इतना उस पे लगाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये F कितना होगा, आप पूछ सकते हो F कितना होगा। तो F की वैल्यू हम क्या, अच्छा एयर और वैक्यूम में कुछ नहीं बोलेंगे तो एयर और वैक्यूम लेना है, ठीक है। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं मेरे बच्चों, 3 इंटू 10 के पावर -2। और Q1 और Q2 किस में पुट करोगे, कूलम में। तो कूलम में क्या करते हैं बेटा बता, माइक्रो कूलम को, एक माइक्रो कूलम कितना होता है 10 के पावर -6 कूलम होता है। अब इसको आपका करो K की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 पुट कर दो SI यूनिट में, 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। चलो करो, K पुट कर दो, Q1 Q2 पुट कर दो और R पुट कर दो और सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, मैं साइड हो जाता हूँ, है ना, क्वेश्चन लिख लो और फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ, तब तक तुम लोग सॉल्व आ जाओ बच्चों। सॉल्व किया क्या इसको, चलो मिलाओ कितना आंसर आ रहा है। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 कितना बोलो 6 इंटू 10 के पावर -6, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर देंगे, और ये कितना है 12 इंटू 10 के पावर -6, नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, और 10 के पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 के पावर -4। अब इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले पावर कैंसिल करो, 10 वाला देखो इधर 10 के पावर -6 और ये कटा तो 10 के पावर -2 ऊपर बचेगा, ठीक है। देख -2 और -6 कितना, जल्दी बोल, -2 ये -2 और ये -6 कितना हो जाएगा बोलो -8। तो ये -8 से ये कटा तो 10 बचेगा यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा 9 10 12 6 भी है 6/9। चलो तो 9 है तो 9 से 9 मार दो सीधा, है ना, 9 से 9 मार दो तो ये देख कितना अच्छा आंसर आया 720 न्यूटन। कितना आंसर आया 720 न्यूटन। अब तुमसे कोई पूछेगा कितना फोर्स, तो लो भाई 720 न्यूटन। एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद ये लेक्चर खत्म कर देंगे कूलॉम्स लॉ का। ये बेसिक लेक्चर था एक, ठीक है भाई। चलो मान लो कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 16 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम। अब बताओ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा बोलो, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, यहाँ पे बोलो सर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब ऐसे अट्रैक्शन वाला फोर्स की वैल्यू निकाल के दिखा दो, तो क्या करोगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस पुट करके सॉल्व करना, कर लो फटाफट, तब तक मैं नीचे वाला ये वाला मिटा रहा हूं, है ना। चलो बच्चों कर लिया क्या, देख क्या होगा K की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9। अच्छा माइनस जो है ना बेटा, माइनस यहाँ पे नहीं पुट करना, ठीक है। माइनस क्यों नहीं पुट करेंगे, ध्यान से सुनने मेरी बात, माइनस इस माइनस साइन को आप यहाँ पे पुट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे बोलो, इसलिए नहीं करोगे कि माइनस की वजह से डायरेक्शन ले चुके हो आप, है ना, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में माइनस की वजह से हम डायरेक्शन ही लेते हैं, फोर्स वेक्टर होती है ना, वेरी गुड। तो माइनस की वजह से अट्रैक्शन मिल गया ना, अब मैग्नीट्यूड पुट करो, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -6, 16 इंटू 10 के पावर -6, नीचे क्या हो जाएगा बोल बेटा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 गुने 10 के पावर -4। नहीं समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, देख आर स्क्वायर करेगा ना, तो आर की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 के पावर -2 मीटर में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहले पावर को कैंसिल करो, चलो देखो ये कटा तो 10 के पावर -2, फिर -2 और -6, -8 से ये कटा तो 10 बचा। अब लिख दो इधर क्या बचा 9 10 4 16 और नीचे कितना बचा 4 गुने 4, ठीक है। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 हो गया, 9 4 36 न्यूटन, यानी 360 न्यूटन। पक्की बात बच्चों, एक और सवाल कराऊं क्या, एक और सवाल कराऊं क्या कि समझ में आ गया, पक्की बात। चल एक थोड़ा सा टफ कर ले, आजा थोड़ा सा टफ कर ले, है ना, मिटा रहा हूं बच्चों इसको, है ना, थोड़ा सा टफ कर लो, फिर उसके बाद ये खत्म हो। दोस्त एक क्वेश्चन देता हूं, मैं खुद से क्रिएट करता हूं,
तुम लोग साथ देना, बनाएंगे मिलके नहीं, तुम खुद बनाना। देखो यहाँ पे बेटा 16 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे 1 कूलम, और यहाँ पे कितना है बता, -8 माइक्रोकूलम चार्ज, और ये वाली दूरी कितना है बोल बेटा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और ये वाली दूरी है बेटा कितना है, मान ले 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो तुम्हें निकालना है एफ नेट ऑन 1 कूलम चार्ज। अब मेरी बात सुन, देख बेटा, है ना, हायर क्लास में पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या चीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब 1 कूलम पे हम फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो ये 16 माइक्रोकूलम, ये प्लस, देख ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस और प्लस, ये वाला जो 16 माइक्रोकूलम इस पे जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इधर F1 लगा, लिख लेते हैं, मान चाहिए इसको A मान लो तो इसको FA लिख दो, बोलो यही लिखोगे। और ये माइनस है, B मान लो इसको, तो ये माइनस जब इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो सारे अट्रैक्ट करेगा, तो इसको FB लिख दो। दोनों का डायरेक्शन सेम है, जाहिर सी बात है, किसी को मैंने इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसे ये मार्कर है मान ले, इस पे 2 लगाया और फिर 2 लगाया, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, सिंपल। तो देखो ये देखो फिर से देख, ये प्लस और ये प्लस, तो इसने इसको रिपेल किया तो FA इधर गया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस ने इसको अट्रैक्ट किया तो FB इधर गया। तो नेट फोर्स ऑन 1 कूलम क्या हो जाएगा बच्चों, FA + FB। उसके बाद क्या हो जाएगा, FA की वैल्यू क्या हो जाएगा, K, इन दोनों चार्ज K की वैल्यू क्या होगा, K QA 1 कूलम डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बाद में डाटा पुट करेंगे। FB की वैल्यू क्या होगा बोल जल्दी, K QB इंटू 1 कूलम अपॉन 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, देख यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिए, -8 माइक्रोकूलम, अभी माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस की वजह से डायरेक्शन ले चुके हैं, अभी मैं पुट कर रहा हूँ डाटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, K क्या हो गया, 9 × 10⁻9 इंटू QA कितना बोल, 16 × 10⁻6, ठीक है। और ये 1 कूलम है बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और सेंटीमीटर 10⁴ मीटर में आ जाएगा। SI यूनिट में जब भी हम सॉल्व करना मेरे दोस्त, तो SI यूनिट में ही पुट करना, हाँ, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। प्लस K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और QB कितना बोल, QB है सर -8, तो -8 नहीं लेंगे, माइनस की वजह से हम डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, ठीक है भाई, तभी तो अट्रैक्शन आया उसका। और नीचे यहाँ पे 1 कूलम और यहाँ पे कितना आया बोल बेटा, 4 × 10⁻⁻4, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करना है, देख यहाँ से यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू, देख 16 ने 16 को मार दिया, एक झंझट खत्म, 10⁻⁻2 -2 आया, देख -4 कटेगा तो -2 और -2 और 10⁻9 तो 10⁻7, तो 9 × 10⁻7 कितना ज़्यादा आ गया, ठीक है भाई। आने दे, क्या फर्क पड़ता है, डाटा लिया अपन, है ना, ठीक है भाई। 4 से ये 2 कटा तो एक कहानी खत्म, और ये -2 हुआ तो -2 10⁻9 तो कितना 10⁻7, लेकिन 9 दूना 18 हो जाएगा इंटू 10⁻7 18, तो ये क्या होगा 27 × 10⁻7 न्यूटन। किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस पे नेट फोर्स। अब मैंने एक बात बोला तुम लोगों से बच्चों कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, हालांकि हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन मैं हिंट आपको दे देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देख बेटा क्या होता है, देख ये कहता है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज, क्या, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज independent of presence or absence of other charges, पक्की बात। फोर्स, अच्छा एक मिनट, एनटीएससी को अगर मान लो जा रहे हो एग्जाम देने तो तुम्हें 9th में पूछता है, ठीक है, तो 9th में जैसे यहाँ सवाल किए वैसे ग्रेविटेशन के भी सवाल बन सकते हैं, कैसे, G m1 m2/r² करके। नहीं समझ में आया,
देख यहाँ पे मास दिया होता 16 केजी, 1 केजी, 8 केजी, नेट फोर्स निकालिए, तो वहाँ भी सवाल बन सकता था, है ना। मैं बना देता हूँ एक मास वाला क्वेश्चन, है ना, पहले यह समझ। देख क्या है, देख फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। मतलब एक कूलम पे, देख एक कूलम पे फोर्स निकाल ले 16 कूलम से, तो फोर्स बिटवीन 1 कूलम एंड 16 माइक्रो कूलम, एक कूलम पे फोर्स निकाल ले, तो ये ऑलवेज इंडिपेंडेंट होगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस -8 के। मतलब ऐसे नहीं सोचना सर इसमें फोर्स निकाल रहे हैं तो ये वाला इस पे फोर्स कुछ लगा देगा तो खींच लेगा इधर, ऐसे कुछ भी सोचना नहीं। जब हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा रहे हैं तो इन दो चार्जेस को ही देखेंगे, तीसरे चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई भी लेना देना, जल्दी बोल, नहीं है। अब इनके बीच के निकालना है तो इसको भूल जाओ, सिंपल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जितने भी चार्ज है सब सारे के सारे कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, ठीक है भाई। जैसा मैंने तुमसे कहा, अब इतना समझ में आ गया होगा, इस लेक्चर में कम से कम कूलम्स लाओ तो समझ में आया कि भाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होती है फॉर्मूला। कुछ नहीं याद रहेगा, कूलम्स भी भूल जाना, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं मेरे बच्चे, तुम लोग इसको लिख। अब देखो बेटा, ऐसा है कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो एक तो पढ़े, साथ साथ में उससे रिलेटेड उसके जैसा उसकी वक्त पढ़ ले, रिवाइज कर ले। तो बेटा आप जानते हो जैसे कि न्यूटन साहब पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि m1 और m2 r है तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है? यस सर अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये रिपल्सिव नहीं होता है। यानी एक मास है और एक मास, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये कोई बॉल है, तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेगी। हमेशा क्या करेगी, जल्दी बोल, अट्रैक्ट करेगी। रिपल्सन कभी भी नहीं होगा, रिपल्सन कभी भी नहीं होगा, याद रखना। रिपल्सन नहीं होता, ऐसा नहीं क्रिकेट का बॉल खेलते हो और मान ले कि एक बॉल को हवा में फेंका, ऐसा थोड़ी है, एक हवा में फेंका तो वो चला गया, रिपल्सन। अर्थ नीचे बॉल ऊपर, अर्थ ने उसको रिपेल कर दिया तो वो बॉल ऊपर ही चला गया। तो फिर पता लगता है कि किसी को भी ऊपर भेजना है तो धीरे से उछाल दो, है ना, वो ऊपर ही चल जाएगा। ऐसा नॉनसेंस वाली बातें हैं सब, ठीक है। हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कूलम्स फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। नहीं आया ना समझ में, याद रखना इसको। ये अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमेशा रिपल्सिव नहीं होता है। अब इस 1 कूलम पे नेट फोर्स निकालना है, F नेट ऑन 1 कूलम नहीं सॉरी 1 kg, है ना। तो 1 kg पे निकालना है, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये देख, अब देख ये डायरेक्शन चेंज होगा बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा। देख कैसे कैसे, देख 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 कहानी चेंज होगी यहाँ पे। अच्छा हुआ मैं कर लिया इसको, देख ध्यान से देख। ये 16 kg 1 kg क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको FA लिख दे। ये 8 kg 1 kg को क्या करेगा, बोल जल्दी, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको FB लिख दे। नहीं आया तेरे को समझ में, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये, रिपल्सिव होता ही नहीं है। तो ये इसको इधर अट्रैक्ट किया, ये इसको इधर अट्रैक्ट किया, तो अब कौन ज्यादा कौन कम हमें क्या पता। देखो FA निकालो, वैसे तो FA कितना आएगा बता, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो G की वैल्यू G जाने दो, है ना, 10 के पावर -11 क्यों पुट करना। मास कितना बेटा, 16 kg इंटू 1 kg अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में ले लूँ क्या, मीटर में ले लेता हूँ, है ना। चल आने दे, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बता, 4 सेंटीमीटर को 10 के पावर -2। देखो r इक्वल टू 4 इंटू 10 के पावर -2, आर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 के पावर -4। तो मेरे मित्रों कितना आ जाएगा, 16 मार दिया, g इंटू 10 के पावर 4, ठीक है। चलो FB कितना आ रहा है बच्चों, FB करोगे तो आएगा G m1 m2, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो ये इसका m1 m2 ये वाला हो गया, ठीक है। तो G 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 10 के पावर -4 कट गया तो ये 2। तो FB कितना आया बता, 2 इंटू 10 के पावर 2G आया, 2G इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन। अब देखो अकल लगा के देखो, ये 1 kg है बेटा, 1 kg पे इधर कितना फोर्स लग रहा है बता। सर इधर लग रहा है 2G लग रहा है, सर इधर 10 के पावर 4 लग रहा है। इधर कितना लग रहा है सर, एक सिंगल G लग रहा है, 10 के पावर 4 लग रहा है। कौन ज्यादा है सर, ये ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा इधर, G इंटू 10 के पावर 4। क्या किया मैंने, इसको
एफ बी माइनस एफ ए कर दिया। नहीं आया समझ में? तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल के बताओ, दो मास के बीच में फोर्स निकाल के बताओ। हालांकि ये टफ सवाल नहीं है, बस फॉर्मूला पुटिंग सवाल है। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। कौन सा उसमें मतलब रॉकेट साइंस है कि इतना परेशान होना है ना। तो मैं इसको साइड हट जाता हूं बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लो और आप अपने बुक से ऐसे ढूंढ के बहुत सारे क्वेश्चन बना लेना। ठीक है मेरे बच्चों, मैं तब तक आपसे विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।